हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। हमने 2 दिन पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी शॉर्ट में इसे एंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड्स कहा जाता है, ये शुरू किया था। 2 पार्ट्स इसके हो चुके हैं, आज इसका थर्ड पार्ट आ रहा है और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हमने पैनक्रियाज तक कर लिया था, आज बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो लेते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक जो आज आ रहा है वो है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्कॉटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शंस एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? जो स्कॉटल सैक होता है उसमें ही प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, ये मेल पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या परफॉर्म करता है, कैसे? 2 फंक्शन से परफॉर्म करता है, एक तो ये सेक्स ऑर्गन है एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और interstitial tissue. The Leydig cells or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone. टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या है? मेल हार्मोन है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। ठीक है, और मेनली इसी में जो मेन आता है वो टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजेंस रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी और सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा। सब समझ रहे होंगे, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे ऑर्गन्स, ये सारे पार्ट्स आपको पता हैं। दीज हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एट्सेट्रा। अब देखिए ये सब हॉर्मोन्स ही क्या डिटरमिन करते हैं? फेशियल जो हेयर्स आते हैं मेल्स में, उनके लिए एक्सिलरी हेयर्स यानी जो आपके साइड के हेयर्स हैं वो हैं, और जो उनमें एग्रेसिवनेस है वो भी इन हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है, जो उसमें क्योंकि उनके अंदर उनका एग्रेसिव नेचर होता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है। ठीक है, और लो पिच ऑफ वॉइस, ये भी सारी चीज़ें, क्योंकि मेल्स की ज़्यादातर वॉइस क्या थोड़ी भारी होती है ना। Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis यानी formation of spermatozoa। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड्रोजेंस एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्शुअल बिहेवियर, लिबिडो। ये कैसा सेक्शुअल बिहेवियर होगा, ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। ये मेल की बात हो रही है। ठीक है, दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक यानी सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आ जाती है ओवरी की। ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज located in the abdomen. ठीक है, ovary is a primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle। अब सभी को पता है कि जो महिलाओं को menstrual cycle होता है, ठीक है, उसमें ये प्रोसेस है कि एक ओवम जो है ये प्रोड्यूस करता है। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। कौन से 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है? एक तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, 2 ये हैं। ठीक है, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन follicles and stromal tissues. Estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles after ovulation। अब देखिए ओवुलेशन जो है वो 14th डे को माना जाता है। ठीक है, the ruptured follicle is converted to a structure called corpus luteum which secretes mainly progesterone। अब देखिए जब एवोल्यूशन हो जाता है, आफ्टर एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो रप्चर्ड फॉलिकल, जो रप्चर्ड मतलब होता है जो कि एक तरह से वहाँ से हट चुका है। रप्चर्ड मतलब होता है कि वहाँ से हट जाना, या उसका मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब वो एक तरह से वहाँ पे जो चीज़ है वो ख़राब हो जाना या टूट जाना, इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि है ना, वो क्या यही कन्वर्ट हो जाता है। रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, विच सिक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें देखिए एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल्स में, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग
ओवेरियन फॉलिकल्स अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है, महिलाओं की होती है। मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट यानी कि जो आपके ब्रेस्ट वगैरह है, ये सब चीज़ें। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्शुअल बिहेवियर, और फीमेल का सेक्शुअल बिहेवियर कैसा होगा ये एस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। प्रोजेस्टेरॉन देखिए सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए ये सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मैमरी ग्लैंड्स एंड ये भी क्या है, मैमरी ग्लैंड्स पे काम करता है। एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल्वियोलाई होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच स्टोर मिल्क, जो कि मिल्क को स्टोर करते हैं। एंड मिल्क का सिक्रीशन भी ये करता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, समझ गए। अब आइए हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में जान लीजिए। नाउ यू नो दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, ठीक है, आप जान चुके हैं ज़्यादातर। हाउएवर, एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे भी कुछ टिश्यूज हैं जो इंडोक्राइन नहीं हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एट्रियल वॉल ऑफ अवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड इसको यही बोल देते हैं ANF, विच सिक्रीट्स विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। When blood pressure is increased, ANF यानी कि आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है सिक्रीट हो जाता है, विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि उसका डायलेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन, दो चीज़ें होती है ना, डायलेशन हो जाता है यानी ऐसे हो जाता है ऑफ द ब्लड प्रेशर, दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आइए, द juxtaglomeralular cells of kidney produces a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis formation of the RBC. समझ गए। Endocrine cells present in different parts of gastrointestinal tract secrete four major peptide hormones, namely कौन कौन से हैं, gastrin, secretin, cholecystokinin ना, जिसे CCK शॉर्ट में बोल देते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सारे हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करता है। अब देखिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको GIP शॉर्ट में बोल देते हैं। गैस्ट्रिक ऑल्सो एक्ट्स ऑन द gastrin acts on the gastric glands and stimulates the function या secretion of the hydrochloric acid। अब इसमें देखिए समझ लीजिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या गैस्ट्रिन जो है किस पे एक्ट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, और यही रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेशन ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, हमारे हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। And pepsinogen. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions। CCK क्या है, वो क्या करता है, कोलेसाइटोकिनिन जो है, कोलेसाइटोकिनिन कहाँ पे एक्ट करता है, पैनक्रियाज में और गॉल ब्लैडर में, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। सारे फंक्शंस हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। GIP क्या है आपका, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है ना, इनहिबिट्स ना, यही रोकता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, ठीक है, उसको बैलेंस रखता है, कोई वहाँ से रिसाव करा रहा है, कोई वहाँ से उसको रोक रहा है, तो एक ऑप्टिमम लेवल का सारा फंक्शन होता रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेवरल अदर इन नॉन इंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल या एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग, यानी कि रिपेयरिंग भी चलती रहती है अंदर, कोई टिश्यू मरता है कोई बनता रहता है, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थोड़ा देख लीजिए, क्या है मैकेनिज्म पूरा। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं अंदर। ये नहीं कि थायराइड का कहीं और कुछ करने लगे और कुछ होने लगे, ऐसा नहीं होता है, टारगेट सेल्स पे, टारगेट टिश्यूज पे ही वो बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है हार्मोन रिसेप्टर्स। Hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called membrane bound receptors, and the receptors present inside the target cell are called intracellular receptors. Mostly nuclear receptors present in the nucleus. Binding of a hormone to its receptor leads to the formation of a hormone receptor complex. समझ गए, ठीक है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हैंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। रिसेप्टर्स अगर स्पेसिफिक नहीं होंगे तो कहीं का कहीं कुछ हो जाएगा, इसीलिए हर चीज़ बहुत स्पेसिफिक है ना। Hormone receptor complex formation leads to the certain biochemical changes in the target tissue.
Target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by the hormones on the basis of their chemical nature. Hormones can be divided into groups. क्या ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स बताए गए हैं. देखिए क्या क्या है. पहला ग्रुप है देखिए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स. इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए. एग्जाम्पल में है जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागन है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं. ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है. सेकंड कैटेगरी है स्टेरॉइड्स की. तो इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स आ रहे हैं जैसे कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडियोल है एंड प्रोजेस्टेरोन है. तीसरी कैटेगरी है आइडोथायरोनिन्स की है जिसमें थायराइड हॉर्मोन्स का ही आता है. और फोर्थ कैटेगरी है अमीनो एसिड डेरिवेटिव जिसमें एपिनेफ्राइन आता है, जिसमें हमने एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ा था ना, एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन. ठीक है, ओके. जैसे T4 T3 कह रहे थे ना. ठीक है, समझ गए. Hormones which interact with membrane bound receptors normally do not enter the targets itself but generate second messengers. Example cyclic AMP, IP3, calcium, iron, etc., which in turn regulate the cellular metabolism. Hormones which interact with intracellular receptors यानी स्टेरॉयड हार्मोन्स के साथ और आइडोथेरोनाइंस के साथ करते हैं तो क्या करते हैं मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, और chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. Cumulative biochemical actions result in physiological and development effects. तो सारा कुछ एक कोऑर्डिनेशन में वर्क होता है. हार्मोन्स हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उनके टारगेट सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज़ होते हैं, वो उस प्रकार के वर्क करते हैं. और इससे आज से ये फिर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है इस चैप्टर का. आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं ना, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो सब हमने जान लिया है. नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक्सक्रीशन, किडनी, ये सब के बारे में भी जानेंगे क्योंकि आई थिंक सबको आनंद आता है जूलॉजी पढ़ने में. जब स्पेशली तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो ह्यूमन एनाटॉमी है, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने बारे में ही जान पाते हैं. तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. ठीक है, हमने टेस्टिस, ओवरीज, बहुत सारे उनके सब पार्ट्स हैं, सब ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स के बारे में आज डिस्कस किया है. ठीक है, कुछ भी बॉडी में हो रहा है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, टिश्यू है, ग्लैंड है, सेल्स हैं. इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है. सब सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं. अगर कहीं कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर आप सभी को पता है बीमारियां लगती है ना. कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, खुद खुश होकर के पढ़िए. बर्डन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है. ठीक है, कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट.